हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अगर लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के बीच में रसायन विज्ञान की ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, सीनियर सेकेंडरी स्तर के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं और टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो आप सभी को इस क्लास में करवाने वाला हूँ। साथियों, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि ये 10 मई जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है उस पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते विद्यार्थियों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बड़ा प्यारा सवाल है, निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप सभी को साथ साथ में कमेंट करना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। साथियों, किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? तो आप सभी को आपके सामने यहाँ पे A, B और C, D इसमें आपको अलग अलग समूह दे रखे हैं। उसमें से आपको आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसको सिक्का धातु कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके सामने जो A वाला ऑप्शन है ये आपका क्या है? सिक्का धातु है। जैसे कि ये Cu को मतलब होता है दोस्तों तांबा, और Ag का मतलब होता है चांदी, और Au का मतलब होता है दोस्तों सोना। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है आपका, इससे दोस्तों सिक्का धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने समय में ये वाला जो समूह है इससे अधिकतर सिक्के बनाए जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, तो इसलिए इनको सिक्का धातु कहा जाता है। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने पूछा गया दोस्तों, निम्न में से हरा तोता यानी कि ग्रीन वृत्ति और कहते हैं? बताइए। हरा तोता किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हरा तोता किसको कहेंगे? आपके सामने बड़ा प्यारा सवाल है रसायन का। आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है दोस्तों। A, B, C और D आपको यहाँ पे बताना है क्या राइट हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे तो कोई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। जैसे कि आपके सामने ए वाला जो ऑप्शन है इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहेंगे दोस्तों फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या कहेंगे इसको? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहेंगे। और ये हरे रंग का एक क्रिस्टलीय यौगिक होता है। क्या होता है ये? हरे रंग का एक क्रिस्टलीय यौगिक होता है, इसलिए इसको हरा तोता कहा जाता है। समझ गए सभी? ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यहाँ पे कमेंट करना है। बताइए P ब्लॉक, S ब्लॉक या फिर D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक। बताइए संक्रमण तत्व कौन से ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका D ब्लॉक जो तत्व हैं इसको अपन क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। समझ गए सभी? बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 4 है कि अग्निशामक के उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अग्निशामक के अंदर उपयोग लाया जाने वाला हेलोजन यौगिक जिसको अपन क्या कहते हैं? A, B, C, D। बताइए इसमें से कौन सा अग्निशामक में उपयोग लाया जाने वाला हेलोजन यौगिक है? तो प्यारे साथियों आप सभी कमेंट करें फटाफट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे CCl4 जो दे रखा है इसको क्या बोलेंगे अपन? बताओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे CCl4 को? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि इसे व्यापारिक रूप से पायरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 5वां पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 5 है अश्रु गैस। क्या है? अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा आप सभी से। तो दोस्तों बताइए फटाफट अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर करेंगे यहाँ पे आपके सभी के सामने। ये जो आपका डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों में से किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है? बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल। किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बताइए फटाफट। बहुत ही प्यारा सवाल। राइट आंसर हो जाएगा मेथिल सेल्यूलेट जो है दोस्तों, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से इसको जानते
जानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। प्यारे साथियों, प्रश्न है कि एक ब्यूटेन के ओजोनाइड के जल अपघटन के उत्पाद हैं, बताइए। एक ब्यूटेन के ओजोनाइड के जल अपघटन के उत्पाद कौन कौन से हैं? केवल एथेनल या फिर एथेनल एवं मेथेनल या फिर प्रोपेनल मेथेनल या फिर मेथेनल केवल, बताइए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी स्टूडेंट के बीच में। एक ब्यूटेन के ओजोनाइड के जल अपघटन के उत्पाद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनल और मेथेनल। क्या है? प्रोपेनल और मेथेनल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। सवाल है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, बताइए। NaCl जो क्रिस्टल है इसकी संरचना कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो आपको कमेंट करना है यहाँ पे एक एक जने को और बताना है कि इसकी जो संरचना कैसी होती है। दोस्तों, इसकी संरचना जो होती है फलक केंद्रित होती है। किस टाइप की होती है? फलक केंद्रित इसकी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 है ग्रेफाइट की संरचना क्या है? तो दोस्तों, ग्रेफाइट की संरचना क्या है आप सभी को कमेंट करनी है, बताइए फटाफट। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो दोस्तों हेक्सागोनल होती है, एक टाइप ऑफ हेक्सागोनल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 पूछा जा रहा है, तो सभी विद्यार्थी पढ़िए। निम्न में डी ब्लॉक तत्व बताना है। ऑप्शन नंबर A B C D। अब बताइए इनमें से डी ब्लॉक का तत्व कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? डी ब्लॉक का तत्व, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो बी वाला है, बी वाला SS, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हशियम जो है, हशियम जो कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 108 लगभग होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक तत्व है। ये ध्यान रखना, जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर कौन सा तत्व की पोजीशन कहाँ है वो आपको हमेशा याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला प्रश्न 11, शुद्ध जल की मोलरता क्या है, बताओ। शुद्ध जल की मोलरता है, तो साथियों शुद्ध जल की मोलरता वो आपको याद रखनी है, वो है आपकी 55.55 मोल लीटर। क्या कहेंगे? 55.55 मोल लीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 12 पूछा जाता है। सवाल है फैन जाग पलवन विधि में फैन कारक के रूप में प्रयुक्त तेल बताना है। तो बताओ, फैन जो कि जाग पलवन विधि है, पलवन विधि, जिसमें फैन कारक रूप में प्रयुक्त तेल कौन सा होता है विद्यार्थियों? तो याद रखना, इसमें चीड़ का तेल होता है। कौन सा होता है? चीड़ का तेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको सभी को लॉक कर देना है। ठीक है, क्लास में बोर हो रहे हो या फिर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पूरा देखें। कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल के साथ एनिलीन का विद्युत स्नेह प्रतिस्थापन देता है। दोस्तों, कमरे के ताप पर क्या पूछा है? सवाल को फिर से पढ़ें। कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल के साथ एनिलीन का विद्युत स्नेह प्रतिस्थापन देता है। क्या देता है दोस्तों? यहाँ पे याद रखना, ये जो देता है 2,4 से ट्राइब्रोमो, क्या है? ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है। क्या देता है? 2,4 से ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 की तरफ। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी विलयन घटक का आंशिक दाय इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। बताइए, किसी विलयन घटक का आंशिक दाय इसके मोल अंश के समानुपात होता है, उसे कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? साउल्ट का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? साउल्ट का नियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, जैसे कि स्टार्च 2 पॉलीसेकेराइड को बनाता है, जो है बताइए स्टार्च 2 पॉलीसेकेराइड को बनाता है, तो वो कौन कौन से बनाता है इसमें ऑप्शन में बताओ भाई। एक तो बनाता है एमाइलोज और आपका एमाइलोपेक्टिन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटित उत्पाद कौन कौन से हैं। सुक्रोज के जल अपघटित उत्पाद कौन कौन से हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, एक तो ग्लूकोज होगा, है ना, एक फ्रक्टोज होगा। क्या हो जाएगा? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज आपका क्या है? सुक्रोज के जल अपघटित उत्पाद हैं। समझ गए सभी? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में पूछा जा रहा है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि निम्न में से कौन सा विलायन
निम्न में से कौन सा विलियन राउट के नियम से नकारात्मक विचलन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा विलियन राउट के नियम से एक नकारात्मक विचलन का उदाहरण है, तो वो बताना है। कौन सा हो जाएगा आपका? बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है, वो है एक तो एसीटोन, एक क्लोरोफॉर्म। क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका क्या है? एक नकारात्मक विचलन का एक उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, एग्जाम के अंदर हुबहू क्वेश्चन छपेंगे आपके। आर्गन किसके द्वारा खोजी गई थी? दोस्तों आर्गन जो है किसके द्वारा खोजी गई थी? इसके वैज्ञानिक की बात करें तो रामसे जो है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन आपके 19 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अनअपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बताइए। बहुत ही प्यारी क्वेश्चन पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है अनअपचायक शर्करा कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ साथियों। क्वेश्चन 20 है कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, बताइए। Au का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? तो +1 होती है। कितनी होती है? +1 आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, बताओ। निम्न में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है दोस्तों? तो यहाँ पे याद रख लेना जिंक। क्या है? Zn का मतलब होता है जिंक। ठीक है, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 22 है कि न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं विद्यार्थियों किसके बहुलक होते हैं? याद रखना ये न्यूक्लियोटाइड के क्या है दोस्तों? बहुलक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना साथियों। अब क्वेश्चन आपके 23 पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनना। डीएनए की 2 सूत्र हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो डीएनए की 2 सूत्र हेलिक्स संरचना जो है, जो कि आपके सामने है ये वाली, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रख लेना दोस्तों, डीएनए की ये जो दी गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन आपका 24 पूछा जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, बताओ। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। क्या है? इटार्ड अभिक्रिया जो है रिएक्शन है वो कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका पेंटेन 2,1 और पेंटेन 3,1 के बीच अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? दोस्तों सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़ लो। पेंटेन 2,1 और पेंटेन 3,1 के बीच में अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण यहाँ पे किया जाता है? दोस्तों इन दोनों के अंदर एक परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का नाम है आयोडोफॉर्म परीक्षण। क्या है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन परीक्षण जो है आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। दोस्तों आज की इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक टॉपिक से मैंने कवर करे थे। इसी तरह की अगर आप नेक्स्ट क्लास देखना चाहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके क्लास लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप नेक्स्ट क्लास कौन सी देखना चाह रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।